दोस्तों, आज की कहानी है नन्ही रानी। आपको मेरे हर काम में कमी ही नजर क्यों आती है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दीदी पार्लर वाली ने लिपस्टिक बराबर नहीं लगाई है। आइए मैं आपको लिपस्टिक बराबर लगा कर देती हूँ। सुधा ने सोनिया को अपनी ओर बुलाते हुए कहा। सोनिया सुधा के पास जाकर बोली, लाइए भाभी, मैं सही कर दूंगी, मुझे दे दीजिए लिपस्टिक। अरे दीदी लाओ, मैं सही कर देती हूँ, आप सिर्फ सीधे खड़े रहिए। सोनिया सुधा से लिपस्टिक सही करवा देती है। उतने में रोली आंटी कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं, बधाई हो सोनिया, तुम एक बार फिर से ननन बनने वाली हो। और सुधा, तुम तो जेठानी बनने वाली हो। बारात ले जाने का समय हो गया कि नहीं? हम तो बस तैयारी खड़े बार। सोनिया बोली, भाभी मैं बस में ना सर पाऊंगी। आप लोगों ने राहुल की शादी में वैसे भी कोई इंतजाम ढंग से नहीं किया है। मम्मी ने तो सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू और बड़े बेटे पर छोड़ दी थी, मगर जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि शादी वाले घर में कोई भी काम ढंग से नहीं किया गया है। सुधा बोली, दीदी आपको क्या कमी लग रही है? मैंने और सुबोध ने सारा इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया। बाहर तो सब लोग हमारी तारीफ कर रहे। पता नहीं आपको ही हमेशा हम दोनों के काम में कमी क्यों लगती है? सोनिया बोली, भाभी ज्यादा जगह मत चलाइए। और कोई कार का इंतजाम किया है कि नहीं वो बताइए। दीदी दूल्हा दुल्हन भी के लिए कार की है, बाकी हम सब बारात ले जाने वालों के लिए बस की है। यदि आप बस में बारात लेकर नहीं आना चाहती तो आप उस कार में बैठ जाइए, मगर आते वक्त तो आपको हमारे साथ बस में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आते वक्त कार में राहुल और उनकी पत्नी सीमा बैठेंगे। सोनिया बोली, भाभी आप लोगों को दो सरकार का भी इंतजाम रखना चाहिए था, ताकि जिनको कार में आना है वो कार में आए और जिनको बस में आना हो वो बस में आए। दीदी अगर हम कार का इंतजाम रखते तो फिर असमंजस की घड़ी हो जाती कि कौन कार में बैठेगा और कौन बस में। इसीलिए हमने सबके लिए बस का ही चुनाव रखा। सोनिया मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। दरअसल ये सोनिया का पहली बार नहीं था जब अपनी भाभी सुधा को टोक रही। वो हर बात में सोनिया सुधा को हमेशा नीचा दिखाते आई थी और आज भी सभी के सामने वो वही कह रही थी। कहने को तो सोनिया के सगे छोटे भाई राहुल की शादी थी, मगर सोनिया अपने मायके में आकर पराया जैसा व्यवहार कर रही थी। जब से सुधा इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी तब से ही सोनिया का व्यवहार उसके लिए बहुत बदल गया था। सोनिया की माँ कमला जी भी अपनी बड़ी बहू सुधा को बहुत मान सम्मान देती थी। ससुराल में सुधा का बोलबाला था, बस यही बात तो खटकती थी सोनिया को। सोनिया अपने मायके आकर हमेशा सुधा की कुछ ना कुछ खोट निकाल कर जाती। कमला जी को अपनी बेटी का इस तरह का व्यवहार अपनी बहू के लिए अच्छा नहीं लगता, मगर वे सोनिया को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। सोनिया बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। अगर उसे किसी भी बात पर रोक टोक कर दी जाए तो वह इतनी जिद्दी प्रवृत्ति की थी कि वह मायके आना ही बंद कर देती थी। इसलिए कमला जी भी अपनी बेटी से डरती थी। कमला जी को अपनी बहू सुधा पर बहुत विश्वास था, इसीलिए तो छोटे बेटे राहुल की शादी का पूरा भार भी सोनिया के जिम्मे ही सौंप दिया था। और सुधा ने भी अपनी सास का विश्वास बिल्कुल डगमग नहीं होने दिया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। मगर इस बार भी हर बार की तरह उनकी ननद सोनिया उनसे खुश ना थी। पूरी शादी में वह मुंह फुलाए घूम रही थी। सोनिया के सामने अगर कोई सुधा की तारीफ कर देता, सोनिया से ये बात बिल्कुल
हजम नहीं होती और वह कहती, पता नहीं आप लोगों को सारा इंतजाम कैसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो हर बात में कुछ ना कुछ कमी नजर आ ही रही है। सोनिया सुधा से इतना जलती थी कि वह उतनी ही मायके की बुराई करने से भी नहीं सकती थी। खैर सुधा भी सोनिया के इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रह जाती थी। बारात भी सही समय से लड़की वालों के वहां पहुंच गई। बारात ले जाते वक्त सुबोध और सुधा ने जमकर धमाल मचाई, खूब डांस और गाना किया, मगर सोनिया यूं ही मुंह फुलाई बैठी रही। कमला जी बोली, सोनिया तुम्हारे छोटे भाई राहुल की शादी है और तुम कब तक यूं मुंह फुलाकर बैठी रहोगी। उतने में सुधा ने आकर सोनिया दीदी को हाथ खींचकर अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। सोनिया ने सुधा का हाथ झटक दिया और बोली, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मुझसे डांस वांस नहीं हो पाएगा, तुम लोग ही नाचो। सुबोध भी अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर समझ नहीं पा रहा था कि सोनिया इतना चिढ़ती क्यों है। सोनिया ने पूरी शादी में यूं मुंह फुलाकर सबका मजाक किरकिरा कर दिया था। राहुल की शादी सीमा से हो गई। धीरे धीरे सीमा भी इस परिवार में रसने बसने लगी, मगर सीमा सुधा की तरह कभी कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेती थी। वह अपनी ही धुन में रहती, जिस वजह से घर में उसे कोई भी कुछ काम न करता। सोनिया को सीमा भाभी की ये बातें भाग गई। उसे लगने लगा सीमा भाभी कितनी अच्छी है, वह कभी भी अपने आप को ऊंचा बताने के लिए काम नहीं करती, वरना सुधा भाभी तो हमेशा अपने गुणगान गवाने के लिए सारे रिश्तेदारों के बीच यहाँ से वहाँ नाचती रहती है। ऐसा कर माँ और घर वालों की नजरों में अपने आप को बहुत होशियार साबित करना चाहती हैं। अच्छा हुआ कि दूसरी भाभी तो कम से कम उनकी तरह नहीं आई। लगभग से महीने बाद सोनिया के देवर की शादी थी, जिसमें सुधा भाभी, सीमा भाभी और कमला जी सभी गए हुए थे। सुधा तो वहाँ भी जाकर काम में लग गई। कभी सोनिया दीदी की सास की कुछ मदद कर देती तो कभी सोनिया दीदी की खुद की, और आदतन सीमा भाभी अपनी जगह से हिलती तक नहीं थी। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सोनिया दीदी की सास दमयंती जी बोली, सोनिया तुम तो हमेशा अपनी सुधा भाभी की बुराई करती हो, मगर जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारी सुधा भाभी तो बहुत अच्छी है। सोनिया सोचने लगी, मेरी माँ कम है क्या जो अब मेरी सास भी सुधा भाभी की तारीफ करने लगी। सोनिया बोली, मम्मी जी सुधा भाभी को सभी के सामने बहुत अच्छा बनने का शौक है, इसीलिए बस सभी के घरों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, ताकि सभी की नजर उन पर पड़े और सभी उनकी तारीफ करे। दमयंती जी बोली, सोनिया सही तुमने अपनी सुधा भाभी को बहुत गलत समझ लिया है। जो इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए काम करता है वो कभी इतना काम करता ही नहीं। सोनिया ने सुधा भाभी की तारीफ सुनकर फिर से मुंह सड़ा लिया। थोड़े महीने बाद सुधा के मायके में उसके भाई की शादी थी, जिसमें सुधा के ससुराल वाले और सोनिया के ससुराल वाले भी आए हुए थे। सुधा अपनी माँ कौशल्या जी की भी वैसे ही मदद कर रही थी जैसी वह अपने ससुराल और सोनिया दीदी के ससुराल में भी कर रही थी। सोनिया की सास दमयंती जी उनकी समधन कमला जी से बोली, आप बहुत किस्मत वाली हैं समधन जी, जो आपको सुधा जैसी बहू मिली। कमला जी ने भी खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ समधन जी, ये बात कोई नहीं जानता तो वह बस सोनिया है। सुधा के भाई की शादी में सोनिया अपनी सीमा भाभी का हाथ पकड़े यहाँ से वहाँ घूम रही थी, तभी अचानक सोनिया की साड़ी पीछे एक खूंटे में फंसी और सोनिया गिर गई। ये देख सीमा बहुत हंसी, बोली, सोनिया दीदी आप भी ना देख कर नहीं सकती हैं। इतने में वहाँ सुधा आ गई। उसने सोनिया को धीरे से उठाया और बोली, दीदी आप यहाँ बैठिए,
आपको कहीं लगी तो नहीं? सोनिया ने अपना पाप दिखाते हुए सुधा को इशारा किया। सुधा ने तुरंत वह काम करने वाले कर्मचारी से डिटॉल और पट्टी मंगवाई और फिर अपने हाथों से सोनिया को लगा कर दी। आज सोनिया अपनी सुधा भाभी को समझ गई थी। शायद सुधा भाभी के इसी अच्छे व्यवहार की वजह से तो सोनिया उनसे चिढ़ती रही थी। जो व्यवहार आज सोनिया के ही काम आया और जिस सीमा भाभी को वह अपनी समझती थी, वह तो जरूरत के वक्त उस पर हंस रही थी। सोनिया वहाँ बैठे बैठे अपनी ही मूर्खता पर अफसोस कर रही थी।